देखिए नेक्स्ट में कहते हैं कि इरशाद यूजेस 3 कॉलम कैश बुक फॉर बिजनेस ऑन जनवरी 1st 2026 ही हैड कैश ऑन हैंड कैश इन एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस 38,000। देखिए दो डिफरेंट बातें। कैश ऑन हैंड तो पॉजिटिव बैलेंस आपको इन्फॉर्म किया गया है और पॉजिटिव ही होता है हमेशा, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर लिखा हुआ आ जाए बैंक वालों के लिहाज से तो फिर ये बैलेंस नेगेटिव बन जाता है। और नेगेटिव बैलेंस आपको पढ़ा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस रिसिप्ट साइड पे नहीं आएगा बल्कि पेमेंट साइड पे भी आएगा। ठीक है, और क्लास में जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो आपको याद होगा कि हमने ऐसे सवाल भी किए थे जिसमें 3 कॉलम कैश बुक का बैलेंस कैरी डाउन कैश का कम आया पेमेंट साइड पे, तो आपने उसका बैलेंस CD वहाँ पे कर दिया। और बैंक बैलेंस का रिसिप्ट साइड पे भी कम आता है कभी कभार, तो फिर आपने उसका बैलेंस CD वहाँ पे रिसिप्ट साइड पे कर दिया। यानी कि दो जगह पे बैलेंस आपने किए, बैलेंस कैरी डाउन कैश का अलग और बैंक का अलग जगह पर। फिर ऐसे ही ब्रॉड डाउन भी ऐसे ही किए थे आपने, यानी कैश का ब्रॉड डाउन। तो अगर आज भी अगर देखें ऐसे ही हुआ है, कैश का प्रीवियस मंथ का बैलेंस देखिए इस महीने स्टार्टिंग हुआ 90,000, कहाँ लिखेंगे इसको, रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, यानी प्रीवियस मंथ कैश का बैलेंस कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन में आ गया। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस 38,000 थे, कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन में चला गया। किस साइड पे, पेमेंट साइड पे। ये पेमेंट साइड पे आएगा। जब आप इसको पेमेंट साइड पे लिखेंगे तो फिर आप उसमें ब्रैकेट वगैरह की साइन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी पूरा देखें क्वेश्चन वैसे ही का वैसे ही करना है। प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक, बाकी सब कुछ करना है। 31 दिसंबर को बैलेंस कैरी डाउन करना है, फरवरी 1 को ब्रॉड डाउन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन देखिए, शुरुआत देखें यहाँ से। देखिए जनवरी 1 को बैलेंस ब्रिंग डाउन कैश का, कैश कॉलम में कितना लिखेंगे 90,000, जबकि बैंक वालों का बैलेंस देंगे ब्रॉड डाउन, कहाँ लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में कितना 38,000। ठीक है, कैश का कैश कॉलम में लिख दिया और बैंक का बैंक कॉलम में लिख दिया। ये पहली आपने ख़ास बात को याद रखनी थी अपनी। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं लिखा होता, कैश ऑन हैंड कैश एट बैंक लिखा होता, तो फिर हम दोनों बैलेंसेस को रिसिप्ट साइड पे ही लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं। सही। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद जनवरी 4 परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर जुलकरनैन ₹50,000 पेइंग 80% कैश एंड रिमेनिंग वॉज ऑन क्रेडिट। अब देखिए रिमेनिंग वॉज जो ऑन क्रेडिट है, ऑब्वियसली आपको पता है कि 3 कॉलम कैश बुक में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। मर्चेंडाइज कितने की परचेज़ की है आपने, टोटल 50,000 की, जिसमें से आपने 80% कैश पे कर दी है। तो कैश बुक में हमने बताया था कि कैश बुक में हम सिर्फ 80% की एंट्री बनाएंगे। तो 80% की मर्चेंडाइज जो आपने पे की हैं, हिसाब लगा लें 50,000 का 80%, ठीक है, 5 8 40,000, ये आपने पैसे दिए। अच्छा, मर्चेंडाइज ख़रीदी हैं तो ऑब्वियसली आपने पैसे दिए होंगे, इसके पे किए होंगे। जब पे किए होंगे तो किस साइड पे आएंगे, पेमेंट साइड पे। दो साइडें होती हैं, एक को हम कहते हैं रिसिप्ट साइड कहते हैं और एक को आप क्या कहते हैं, पेमेंट साइड कहते हैं। रिसिप्ट साइड हमारे आने वाले पैसे और पेमेंट साइड हमारे जाने वाले पैसे। जब जब बिज़नेस में पैसे आए तो रिसिप्ट साइड और गए तो पेमेंट साइड। तो ये एंट्री कहाँ पे आएगी, पेमेंट साइड पे। कैश कॉलम में कितना लिखेंगे 40,000। ये कैसे निकाला आपने, ये इस तरह से 50,000 को मल्टीप्लाई किया 80 और डिवाइड किया 100 से। परसेंटेज 80% बाय कैश। ठीक है, अगर रिमेनिंग बाय चेक लिखा होता तो बाकी पैसे हम 10,000 रुपये बैंक में लिख देते, लेकिन अभी लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग वॉज ऑन क्रेडिट, और कैश बुक का ऑन क्रेडिट से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ 40,000 की एंट्री यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो आप भी हैंड टू हैंड कैश बुक कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया देखो वैसे ही कीजिएगा, आप भी साथ साथ कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या 3 कॉलम पूरी कैश बुक समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर 10 देखें, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 60,000 ऑफ विच 50,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। मर्चेंडाइज सेल की है, कैश पे की है, कैश पे कितने की है 60,000 की, ऑफ विच यानी जिसमें से इसी 60,000 में से 50,000 पैसे कहाँ रखवा दिए, बैंक में रखवा दिए। अब देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है इसमें, क्योंकि इस एंट्री में कॉन्ट्रा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बैंक और कैश दोनों अकाउंट डेबिट भी हो रहे हैं और सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हमने कहा था कॉन्ट्रा एंट्री वो जिसमें बैंक डेबिट हो और कैश क्रेडिट हो, या कैश डेबिट हो बैंक क्रेडिट हो। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, समझा दिया। देखें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है तो इट मीन्स ये सिर्फ एंट्री एक साइड पे होगी। जनवरी 10 एक दफ़ा होगी बस। रिसिप्ट साइड, क्यों रिसिप्ट साइड, क्यों, पैसे आए, मर्चेंडाइज बेची है तो पैसे रिसीव किए हैं। ठीक है, मर्चेंडाइज कैश पर बेची 60,000, जिसमें से 50,000 बैंक में रखवाए, तो बैंक कॉलम में कितने पैसे लिखेंगे 50,000। जब आए 60,000 थे, 50,000 बैंक में रखवा दिए, तो फिर कैश कॉलम में कितने पैसे लिखेंगे हम, बाकी रिमेनिंग 10,000। ये 10,000 कैसे हो गए 50 और ये और 10 कितने हो गए 60। तो 50,000 कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, और 10,000 कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में, ड्यू टू सेल्स की वजह से।
नेक्स्ट कहते हैं इशूड अ चेक टू मिस्टर जुल्करनैन टू पे ऑफ हिज अकाउंट। देखिए यहाँ पे उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि कितना कोई डिस्काउंट वगैरह परसेंटेज है 2/10 N/30 कोई ऐसा कुछ लिखा, अगर लिखा होता परचेजिंग के टाइम पे तो फिर हम डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करते, या यहाँ पे ये लिखा होता कि भाई इतने पैसे दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ है कि मिस्टर जुल्करनैन के अकाउंट को सेटल करने के लिए हमने पैसे दे दिए। तो ज़रा देखिए मिस्टर जुल्करनैन से जो मर्चेंडाइज हमने परचेज़ की थी, हमने 80% तो उसी वक्त दे दिए थे, 40,000 रुपये। बाकी रिमेनिंग 10,000 रह गए थे, वो 10,000 की हमने आज पेमेंट कर दी है। जब हमने वो 10,000 की पेमेंट आपने आज कर दी है और पूरे पैसे दिए हैं, ये नहीं कह रहे कि 10,000 रुपये के लिए आपने 9,000 रुपये दिए, 9,500 दिए, बाकी डिस्काउंट अवेल किया। अगर होता तो फिर हम लिखते हैं, यहाँ पे नहीं है तो सिंपल हमने क्या किया, पूरे 10,000 ही पे कर दिए। ठीक है, ये 10,000 कहाँ से आए फिर देख लें। 50 में से आपने 40,000 की पेमेंट कर दी थी, तो रिमेनिंग 10,000 रह गए थे उसके। रिमेनिंग वॉज ऑन क्रेडिट, जिसकी एंट्री आपने वहाँ पे नहीं की थी उस वक्त। जब ख़रीदते हैं उधार पे तो वो एंट्री नहीं बनाते, लेकिन हाँ अगर आपने लाइबिलिटी पे की है, पैसे तो गए ना आपके, जब लाइबिलिटी पे की है पैसे गए तो ये एंट्री आनी चाहिए कैश बुक में। तो यहाँ पे 10,000 की एंट्री लिखेंगे, Jan 21 अकाउंट पेबल 10,000। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री कहते हैं नंबर 25 में, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बैंक में कैश जमा करवाया। जब बैंक में कैश जमा करवाया, इससे क्या होना चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए और कैश कम होना चाहिए। यानी कि आज हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। अब ये एंट्री देंगे कैश बुक में, किस तरह करेंगे, रिसिप्ट साइड पे किसको बढ़ाएंगे, बैंक को, और पेमेंट साइड पे किससे कम करेंगे, कैश को। ठीक है, तो पहला काम तो ये करें, 25 कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड लिखें, यहाँ भी लिखें 25 और यहाँ भी लिखें 25। रिसिप्ट साइड पे देखें, ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। तो रिसिप्ट साइड पे ये 20,000 रुपये कहाँ बढ़ने चाहिए, बैंक कॉलम में, और पेमेंट साइड पे ये 20,000 रुपये कहाँ कम होने चाहिए, कैश कॉलम में। यहाँ भी लिखें सी, यहाँ भी लिखें सी, और यहाँ पे लिखें भाई क्या जमा कराया, पैसे बैंक में तो आए, तो उसका जो रीज़न है वो उसको ऑपोजिट लिखेंगे, कि जो बैंक बैलेंस बढ़ा तो मत लिखिएगा, बैंक में बैंक नहीं लिखेंगे, यानी बैंक में बैंक नहीं लिखेंगे, बल्कि बैंक कॉलम बढ़ गया है, किसकी वजह से बढ़ गया है, कैश डिपॉजिट करने की वजह से। जबकि बैंक कॉलम, यहाँ पे कैश कॉलम कम हो गया, किसकी वजह से, बैंक में डिपॉजिट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹5,000। देखिए ऑफिस के लिए पैसे निकाले, कैश विड्रॉ किया है बैंक से ऑफिस के लिए। ये पैसे ऑनर की ज़ाती जेब में नहीं गए, पर्सनल यूज़ नहीं है, बल्कि ये ऑफिस का यूज़ है। तो इससे हमारे बिजनेस में, कारोबार में कैश बढ़ गया और बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। अब ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसमें कैश और बैंक आ रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो रिसिप्ट साइड पे किसको बढ़ाएंगे, कैश को, और पेमेंट साइड पे किसे कम करेंगे, बैंक को। ठीक है, तो 28 में देखें कैश कॉलम, रिसिप्ट साइड पे कैश कॉलम को इंक्रीज कर दें, कितने से, 5,000 से, और पेमेंट साइड पे किसे कम कर देंगे, बैंक को, कितने से, 5,000 से। रिसिप्ट साइड पे कैश और पेमेंट साइड पे बैंक। यहाँ पे लिखिएगा कि जो कैश कॉलम बढ़ रहा है किसकी वजह से, बैंक से पैसे विड्रॉ करने की वजह से, यानी बैंक से विड्रॉ करके लेकर आए तो इसलिए कारोबार में कैश में इजाफा हो गया, ये इसकी रीज़न है। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड लिखते हैं हमेशा रीज़न में। और यहाँ पे अगर पैसे बैंक से कम हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कैश विड्रू फॉर ऑफिस यूज़, पूरा लिख सकते हैं, अगर जगह स्पेस है तो लिख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़। और ये कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड डेट लिखेंगे और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पे कहते हैं पेड सैलरीज बाय चेक। सैलरीज के पैसे हमने चेक से दिए, इससे हमारा क्या होना चाहिए, सैलरीज एक्सपेंस बढ़ना चाहिए और बैंक बैलेंस कम होना चाहिए। तो कैश बुक बताएं, कैश बुक में पैसे हमारे आए हैं या गए हैं, पैसे हमारे गए हैं। तो जब गए हैं तो किस साइड पे लिखेंगे, पेमेंट साइड पे। और कौन से, कहाँ से गए, कैश से या बैंक से, बैंक से। कितने पैसे गए, 3,000, तो बैंक कॉलम से 3,000 कम कर दें, लिख दें यहाँ पे 3,000। ठीक है, Jan 31 सैलरी एक्सपेंस के पैसे 3,000। देखिए सारी ट्रांजिशन सॉल्व करने के बाद पेंसिल से फुटिंग करते हैं चारों कॉलम्स की, और प्लस कर लें 90 + 10 1 लाख, कितना होगा, तो यहाँ लिख लें 1,05,000। पेंसिल से रकम लिख लें 1,05,000। 50 + 20 यहाँ भी कितना होगा, ये 70, तो यहाँ भी पेंसिल से लिख लें 70,000। प्लस कर लें 40 + 20 कितना होगा, ये 60, तो यहाँ लिख लें पेंसिल से 60,000 से। ठीक है, 38 + 10, 38 कौन से वाले देंगे, ओपनिंग बैलेंस वाले, जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, आपने उसको पेमेंट साइड पे लिखा है, तो इट मीन्स कि आप उसको वहीं से काउंट कीजिएगा। 38,000 प्लस करें 10,000 प्लस करें 5 प्लस करें 3, 56,000। बैलेंस कैरी डाउन का रूल क्या पढ़ा था आपने, कि जिस साइड अमाउंट कम होती है वहाँ करते हैं।
अब ज़रा देखिएगा, कैश की रिसिप्ट साइड है 1,05,000 ज़्यादा है, 60,000 कम है। 1,05,000 ज़्यादा है, 60,000 कम है, तो रिसिप्ट साइड से पेमेंट साइड को माइनस करें। माइनस करके बैलेंस कितना आ रहा है 45,000। कैलकुलेटर पे चेक कीजिए, जब तक कैलकुलेटर पे फिजिकली चेक नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। सब क्वेश्चन को समझने के लिए साथ साथ लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो माइनस भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो 1,05,000 में से 60 माइनस किए कितना है 45,000। यहाँ लिखेंगे Jan 31 बैलेंस कैरी डाउन 45,000। यहाँ क्यों लिखा आपने, रिसिप्ट साइड पे क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहाँ पे पैसे कम पड़ रहे हैं, हमें 60 और 45 मिलाकर इतने ही करने हैं। कितने करने हैं? 1,05,000 करने हैं, रिसिप्ट साइड के इक्वल करने हैं 105। तो 105 देखे हो गया। जब 45 आप खुद लिखेंगे ना, बैलेंस CD लिखेंगे यहाँ माइनस करके करने के बाद, तो दोबारा प्लस करेंगे अगेन, तो यहाँ भी कितना होगा 1,05,000, यहाँ तो है ही 1,05,000। अब ऐसे ही यहाँ भी करें, 70,000 में से 56 माइनस करें, कितने बचे 14,000। यहाँ भी बैलेंस देखें, बैंक बैलेंस यहाँ पे कम है पेमेंट साइड पे, तो यहीं लिखेंगे 14,000। अगर इत्तेफाक ऐसा होता कि 56 यहाँ है और यहाँ और इससे कम होते, यहाँ होते सपोज कर लें 40,000, तो फिर इसका बैलेंस CD यहाँ पे करना पड़ता, रिसिप्ट साइड पे करना पड़ता। या आसान लफ्ज़ों में यूँ याद कर लें कि जिस साइड अमाउंट कम होती है बैलेंस CD वहीं पे करते हैं। अब वो रकम रिसिप्ट में कम आ जाए तो यहाँ लिख दीजिएगा, पेमेंट में कम आ जाए तो वहाँ लिख दीजिएगा। तो 56 माइनस किए 14,000 आ गए। 56 14 को दोबारा प्लस करें चेक करने के लिए, कितना होगा 70। आपको इस तरह से वाइट से लाइन दिख रही होंगी, तो इट मीन्स कि एक सिंगल लाइन में दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, और जिस अमाउंट से बैलेंस कैरी डाउन करते हैं उसी अमाउंट से उठा के बैलेंस ब्रिंग डाउन करते हैं। देखिए नेक्स्ट मंथ February 1, जब February 1 लिखेंगे तो इसका बैलेंस देंगे ब्रिंग डाउन कितने से, कैश का बैलेंस कितना लिखेंगे 45 और बैंक बैलेंस कितना 14। ये रकम कहाँ से आई और क्यों आई? पिछले महीने के क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग बैलेंस। तो पिछले महीने हमारे पास कैश कितना बच गया था 45, 14,000। जब नेक्स्ट मंथ कल शुरू होगा February 1 को, हमारे पास पहले से कैश कितना होना चाहिए 45 और 14,000। कोई पूछे आपसे कैश का भाई बैलेंस कितना है क्लोजिंग, तो क्या बताएंगे 45 और 14। 1,05,000 नहीं है, 1,05,000 तो टोटल पैसे आए थे, उसमें से पैसे गए भी थे हमारे पास से 60, बचे कितने हैं 45, ठीक है। तो ये सवाल था आपका 3 कॉलम